बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सफ़र हमारा जारी और सारी है उसी तरह से। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। हम सुबह 8 बजे घर से निकले थे और बॉर्डर क्रॉस करते करते और उससे आगे निकलते हुए अब हमें 11 बज गए हैं। पहले तो ये हुआ कि जब हम बॉर्डर पे पहुँचे इतना थोड़ा रश था यहाँ पर। मेरा ख़्याल है हमसे पहले एक कोई और था और हमारे बाद एक कोई और था। इसलिए हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि जब उन्होंने हमें गाड़ी पार्क करके अंदर जाने के लिए कहा तो हम कहाँ से जाएंगे। वो हमारी तरह एक और ख़ातून थी, वो भी ऊपर से चक्कर लगा के ढूंढ ढांड के फिर हमें समझ आया कि हमने कहाँ से एंटर होना है। वहाँ गए, वहाँ जो इंटरोगेशन वगैरह होती है वो हुई और उसके बाद फिर हम गाड़ी में बैठे और हम निकल आए, इसलिए कि हमने पे भी करना था। हमारा जो है वीज़ा, चूँकि पहले का एक वीज़ा तो था लेकिन जो एंट्री है वो एक्सपायर हो गई हुई थी, इसलिए कि जब आप एक बार पे करती हैं तो 6 महीने तक आपकी एंट्री वैलिड रहती है। पहले तो मौसम बहुत अच्छा था, अब बर्फ़ गिरना शुरू हो गई है, नज़र लग गई है हमारे मौसम को। लेकिन इतना ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सफ़र ना कर सकें। तो ये थोड़ी सी तफ़सील तो थी उसकी वीज़े की, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर वक्त लगा। और बस बातों बातों में और मौसम की खूबसूरती को देखते हुए और रास्ते की खूबसूरती को देखते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इंटरनेट तो हमारे पास नहीं है, हमने बॉर्डर से पहले ही अपना रास्ता एक बार रिफ़्रेश कर लिया था, इसलिए कि जैसे ही हम यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर हुए तो हमारी जो सिम है उसने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। अभी हम सिराक्यूज़ नहीं पहुँचे, 11 साढ़े 11 होने वाले हैं इस वक्त। और देखिए कितना वक्त हमें लग गया रास्ते में। इसमें कुछ थोड़ा सा असर जो है ना वो हमारी नीयत का भी है, इसलिए कि हमारी एक नीयत ये थी कि हम रात को यहीं पे रुक जाएंगे और हम होटल ले लेंगे। लेकिन देखते हैं अभी कि यहाँ के हालात कैसे हैं और यहाँ पर बाकी कोई घूमने वाली जगह हैं तो फिर तो हम रुक जाएं और होटल ले लें तो फिर फ़ायदा भी है। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह नहीं हो तो रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, वो सारे पैसे हमारे ज़ाया जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए सिराक्यूज़ और ये उसके साथ ये झील है या दरिया है या जो भी है ये नज़र आ रहा है। और हम तकरीबन इस वक्त जो हैं वो सिराक्यूज़ के मज़ाफ़ात में हैं। यहाँ से मेरा ख़्याल है हम निकलेंगे बाहर और साथ ही वो मॉल है जहाँ पर हमने जाना है। अभी सुबह से हमने कुछ नहीं खाया हुआ जी, बिल्कुल ये नज़र आ रहे हैं कुछ स्टोर्स वग़ैरह। यहाँ तो यही लग रहा है कि यही वाला मॉल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेस्टिनेशन भी आ गई है और इस मॉल का नाम भी डेस्टिनी मॉल है। सबसे पहले तो हमारा दिल कर रहा है कि हम जाएं और जाके कुछ खाएं, इसलिए कि जो सुबह से हम नाश्ते की फ़िक्र में थे ना कि टिम हॉर्टन से करेंगे, वो कहीं पर भी हमें नहीं मिला। इस तरफ से हम आए तो हैं लेकिन हम थोड़े शक में पड़ गए हैं। नेविगेटर हमें इधर से ही लेकर आया है, यहाँ कोई हमें नज़र नहीं आ रहा सिवाय कुछ रेस्टोरेंट्स के। पीएफ चैंग है, टेक्सास टी ब्राज़ील है और कुछ थोड़ी बहुत एक दो दुकानें हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन अब ज़्यादा कंसंट्रेट हम इस पर इसलिए नहीं कर रहे कि हम सोच रहे हैं कि वज़ू करें और सबसे पहले नमाज़ पढ़ लें। यहाँ बिल्कुल कोई रश नहीं है, इसलिए हमने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और इधर इर्द गिर्द के रेस्टोरेंट देख के खाने पीने को बड़ा दिल किया, लेकिन फिर वही हलाल हराम कि क्या करेंगे, होगा कि नहीं होगा। बहरहाल एक जगह से हमें रास्ता मिला और हम ऊपर आ गए। ऊपर आकर हमने कोशिश की कि हम फूड कोर्ट को ढूंढें सबसे पहले, इसलिए कि कुछ पेट पूजा फिर बाकी काम दूजा। और कुछ इधर हाँ ये नज़र आ गई हमें फ़ूड कोर्ट भी। और अब हो गए हैं 12:30 और फ़ूड कोर्ट की तलाश के बाद हमें ये था कि हम क्या खाएं, तो दोबारा से हमने पिज़्ज़ा लिया और कोई गार्लिक रोल्स लिए जो हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। बहुत ठंडे थे, बहुत सौगी थे, लेकिन मजबूरी का नाम शुक्रिया। ये कोई थोड़ी उन्होंने हमें चटनी दी थी, उसके साथ हमने लगा लगा के कुछ खा तो लिया, लेकिन कुछ ऐसा ख़ास हमें मज़ा नहीं आया। और फ़ूड कोर्ट में भी कोई ऐसा रश भी नहीं था, बहुत थोड़े लोग थे। हालांकि अभी टाइम तो ऐसा है शायद अभी सब लोग काम पे होंगे, इस वजह से भी जो है वो फ़ूड कोर्ट इतनी बिज़ी नहीं थी। वहाँ से निकल के हमने कॉफ़ी ली और ये है देखिए, आपको मैंने कहा ये भी दिखा दूँ। यहाँ पर अबाए और लॉन्ग ड्रेसेस काफ़ी सारे हैं और कितने प्यारे अबाए हैं, खूब उनके ऊपर काम हुआ हुआ है। एक कौन में लेनी है। कॉफ़ी लिया है वैस ने और उसके बाद हम आगे चले और अब हम सोच रहे हैं कि हम अपने लिए आइसक्रीम ले लें। आइसक्रीम
भी वही बात कि इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है जो हलाल नहीं है, जो मुस्लिम्स नहीं खा सकते। खैर वो जो भी था, हमने एक आइसक्रीम ली और मीडियम साइज़ की ली और वो इतनी बड़ी आ गई कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही। अब हम बैठे हैं मिसेस के सामने और वो आइसक्रीम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों ने मिल के खाई, फिर भी ये बच गई है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि हम इस आइसक्रीम का क्या करें। इतने आराम से हमने आइसक्रीम भी खाई है कि 1 बजे से भी ऊपर टाइम हो गया, तकरीबन 1:15 बज गया। या फ्लोर देख ले मिसेस का। अब हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर जाएं और देखें यहाँ से हमें कुछ मिलता है कि नहीं। थोड़ा महंगा है ये, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने लेना क्या है। जूते देखे हमने, और कोई चीज़ देखने को हमारा दिल ही नहीं किया। ज्वेलरी देखी मैंने थोड़ी सी, और कुछ लिए बगैर हम वापस आ गए। जूतों का ये है कि अगर तो वो आउटलेट स्टोर मिल जाए ना ब्रांड का, तो वो जूते सबसे सस्ते वहाँ से मिलते हैं बजाय किसी और स्टोर से लेने के। अभी हम बस घूम फिर ही रहे हैं, मॉल में कोई ऐसा रश नहीं है। हमें अभी तक ओरिएंटेशन नहीं हो रही कि हमें जाना कहाँ चाहिए। DSW देखते हैं, वो देखा हमने, और उसके बाद फिर हम ज़रा आगे निकल पड़े। और ये बीच में एक जगह बनी हुई है, सारे रास्ते यहीं पर आकर मिलते हैं और यहाँ पर इनके एलिवेटर्स भी लगे हुए हैं और उसके साथ ही एस्केलेटर्स भी हैं। अब देखिए 2 बज गए हैं और अभी तक हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा। मॉल में घूमते फिरते हुए और हमने कुछ ख़ास काम नहीं किया। नीचे जा रही हूँ, आप आ जाइएगा। DSW को हमने फिर से देखा, लेकिन वहाँ वो भी हमें बहुत महंगा लगा और हमें कोई ख़ास चीज़ वहाँ से नहीं मिली। कुछ ज्वेलरी की शॉप थी जहाँ पे वॉचेस भी हैं, फैंसी वॉचेस। मैंने सोचा आपको वो दिखा दूँ। और अब बजे हैं शाम के 5 और जो हमारी रही सही शॉपिंग थी वो हमने की है और कुछ ना कुछ हमने ले ही लिया है। इसलिए कि हम एक दूसरी साइड पे गए थे जहाँ पर इनके सारे स्टोर्स थे, जैसे ये नॉर्डस्टॉर्म रैक नज़र आ रहा है आपको, और उसके साथ माइकल कोर्स था, केट स्पेड था, कोच के आउटलेट थे। वहाँ से कुछ ना कुछ हमें मिल गया, उनके आउटलेट स्टोर्स थे। और ये थोड़े से नहीफ से शॉपर हमने वहाँ से लिए और फिर उसी रास्ते से, जिस रास्ते से हम आए थे, चूँकि हमने गाड़ी उस तरफ पार्क की हुई थी, और हम वहाँ पर वापस आ गए हैं। अब ये है कि बहुत सारे स्टोर्स आपको बिल्कुल कोई शॉपिंग बैग या कुछ भी नहीं देते। शुक्र है हमारे पास गाड़ी में कुछ शॉपर पड़े हुए थे, वो ला के कुछ चीज़ें मैंने उसमें डाली। और दूसरा ये था कि वैस गाड़ी दूसरी तरफ से ले आए, बिल्कुल स्टोर के करीब, और उसकी वजह से भी हमें फ़ायदा हो गया कि चीज़ें हमने काफ़ी सारी जो हैं वो गाड़ी में आराम से शिफ्ट कर लें। वैसे ये है कि ये लोग शॉपिंग बैग भी देते हैं, $1 से कम ही उनकी कीमत होती है। ये भी हो सकता है कि उनसे वो बैग ले लें और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आप उसमें डाल लें। जैसे आपका दिल, जैसे आपकी मर्ज़ी, वैसे कर लें। ये हमारी नहीफ सी शॉपिंग थी जो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। अब तकरीबन 5:30 हो गए हैं और मगरिब की अज़ान यहाँ मगरिब जल्दी हो जाती है। मॉन्ट्रियल में तो खैर इससे भी जल्दी थी, 4:30 थी। अब हम पहले तो पार्किंग से निकलेंगे और उसके लिए हमने यूज़ किया है यहाँ का जो मॉल का वाईफ़ाई है। आप जिस भी मॉल में चले जाएं वहाँ आपको बिल्कुल फ्री वाईफ़ाई मिल जाता है और अनलिमिटेड होता है। इसलिए आराम से हमने वहाँ से अपना नेविगेटर सेट किया और यहाँ पर मगरिब तकरीबन हो गई है। यहाँ से फिर हम निकलेंगे। हमने सबसे पहले तो लगाया है हलाल रेस्टोरेंट। वो हमें एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट जो है, जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, वो हमें नज़र आ गया। अब हम जाएंगे वहाँ पर और वहाँ से सबसे पहले हम अपने के लिए कुछ खाने के लिए लेंगे और वहाँ से फिर हम दोबारा नेविगेटर लगाएंगे जो हमें बॉर्डर तक लेकर आएगा। वैसे ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये हमारे बिल्कुल रास्ते में ही आ रहा है, हमें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे नहीं जाना पड़ेगा। मौसम भी बहुत प्यारा है, बिल्कुल साफ़, और साथ हमने सोचा कि हम आपको शहर भी दिखा दें। और तो यहाँ कुछ करने के लिए नहीं है जितना हमें पता चला, इसलिए अब हमारा वापसी ही का इरादा है और हम नहीं चाहते कि हम $200 या $300 होटल के ऊपर स्पेंड करें। वैसे हमें एक सेल्स गर्ल भी पूछ रही थी, वो कह रही थी कि आप बाय द वे आप लोग इस सर्दी में सिराक्यूज़ क्या करने आए हैं। अब हम इसका क्या जवाब दें, कोई जवाब नहीं है, लेकिन हमें मज़ा बड़ा आया। वैसे शहर अच्छा है, इतना छोटा भी नहीं है,
लेकिन कोई मुझे लगता है कि सर्दियों में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। अगर कोई वो झील या दरिया जो भी था इसके करीब, उसमें भी अगर कोई एक्टिविटीज़ थी तो वो प्रॉबेबली समर में ही होती होंगी, इसलिए कि सर्दियों में ठंड भी बहुत होती है। अगर मौसम साफ़ भी है, बर्फ़ नहीं भी गिर रही, तो भी बहुत मुश्किल है पानी के करीब जाना, इसलिए कि पानी के करीब ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। रास्ते में हमें ये मार्शल नज़र आ गया, चूँकि ये बिल्कुल हमारे रास्ते में आ रहा था, हमें डिटूर नहीं होना पड़ रहा था, तो इसलिए हमने सोचा ज़रा इस पर भी नज़र डाल लें। और ये ऐसे ही हमने छोटी छोटी, आप इसको समझेंगे फ़जूल चीज़ें हमने काफ़ी सारी ख़रीद ली हैं। जब आप कहीं आए हो तो आप कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। वहाँ से फिर हमने अपना वाईफ़ाई रीसेट किया और ये आए हैं हम जहाँ पे शवरमा पैराडाइज़ है, जिसको हमने देखा है, ढूंढा है, और इसके सामने गाड़ी लगाई है और यहाँ से हम अपना खाना लेंगे। इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। ये कोई शामी महाजिर हैं जिन्होंने यहाँ पर ये रेस्टोरेंट बनाया। यहाँ पर वैसे तो अपनी नमाज़ें पढ़ ली, मैं अब घर जाके पढ़ूँगी। यहाँ से हम निकले तो हमारा ख्याल था कि हम सीधा घर जाएंगे, इसलिए कि 7:30 हो गए थे, लेकिन कहाँ, रास्ते में फिर हमें ये एक मॉल नज़र आ गया, साइमन मॉल आई थिंक, और इसके साथ एक बड़ा सा स्टोर है बर्लिंगटन, जो बिल्कुल वीराने में और सुनसान है, लेकिन बहुत बड़ा था। तो हमने सोचा जाते जाते इसको भी ज़रा देख ही लें, फिर दिल में अफसोस ना रहे कि हमने क्यों नहीं देखा। हम गए, सारा घूमे फिरे, लेकिन हमें कुछ नहीं ऐसी चीज़ मिली जो हम ख़रीद सकते, इसलिए जो है वो 20 मिनट आधा घंटा यहाँ लगा कर फिर हम गाड़ी में आए। और पूरी पार्किंग में जिस साइड पे हमने गाड़ी पार्क की थी, कोई और गाड़ी नहीं थी। आज तो लगता है कि जहाँ पर भी हम जा रहे हैं सिवाय हमारे और कोई भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बस कुछ घर करीब आने की उम्मीद लग गई है। बहुत अब हम थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, और थके हुए भी काफ़ी हैं वैसे, लेकिन इतने भी नहीं। रास्ते में से फिर कॉफ़ी ली थी और वो काफ़ी अच्छी कॉफ़ी है, यानी कॉफ़ी भी है और काफ़ी अच्छी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम बहुत साफ़ रहा, अल्लाह का शुक्र है, कोई बर्फ़ नहीं गिरी, और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम बिल्कुल घर के करीब पहुंच गए हैं। और अभी थोड़ी देर में हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे और इंशाल्लाह हम कनाडा में दाखिल हो जाएंगे। वापसी पे अमूमन इतनी ज़्यादा इंटरोगेशन नहीं होती, लेकिन वो आपसे ये ज़रूर पूछते हैं कि आपने क्या ख़रीदा है और क्या कुछ आप लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट भी वापस आ गया, ये भी एक खुशी है। अब अल्लाह खैर करेगा, कोई वो मसला नहीं है कि अगर रास्ता भूल गए या तो क्या होगा, लेकिन रास्ता हम भूलेंगे कैसे, इसलिए कि ये एक ही सड़क है जो सीधी आपको चढ़ाती है टोरंटो मॉन्ट्रियल हाईवे पे, और उसके साथ ही फिर एग्ज़िट्स हैं जहाँ से निकल के हम किंगस्टन की तरफ मुड़ जाएंगे। काफ़ी सारे एग्ज़िट हैं, हालांकि किंगस्टन इतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे एग्ज़िट्स हैं बाहर निकलने के लिए। तकरीबन अब रात के 10:30 हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया घर, अल्लाह का शुक्र है। अब है जनाब सामान, दाऊद मियाँ भी आ रहे हैं हमारी हेल्प करने के लिए, और सामान सारा निकाल के हम ऊपर ले जाएंगे। वैसे तो दरवाजे तक पहुंच भी गए हैं, इसलिए कि हमारे पास चाबी भी नहीं थी, तो इसलिए दाऊद को नीचे आना पड़ा खोलने के लिए भी और हमारी हेल्प करने के लिए भी, सामान के लिए। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, फिर आपसे मुलाकात होगी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।